नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों, मैं आज शरीर में फीवर यानी बुखार के विषय में बात करने वाला हूं कि बुखार कितने प्रकार के होते हैं और बुखार में क्या क्या चीज़ होता है और आखिर बुखार क्यों लगता है। दोस्तों, बुखार के दौरान शरीर गर्म होने के बावजूद ठंड लगना या कपकपी होना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका मुख्य कारण हमारे मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस हिस्सा होता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसे आप इन आसान बिंदुओं में समझ सकते हैं। नंबर एक, तापमान का सेट पॉइंट। हमारे दिमाग में एक थर्मोस्टेट होता है जो शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 पर सेट रखता है। जब शरीर में कोई संक्रमण होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम पैरोजेंस नामक रसायन छोड़ता है। ये रसायन दिमाग को संकेत देता है कि शरीर का तापमान बढ़ाओ ताकि कीटाणुओं से लड़ा जा सके। दिमाग का नया सेट पॉइंट बढ़ाकर 100 डिग्री एफ या 102 डिग्री एफ तक कर देता है। शरीर को ठंड का एहसास क्यों होता है, यानी जो बुखार में बीमार होता है उसको ठंड लगता है परंतु उसका शरीर गर्म होता है। दोस्तों, जब दिमाग ने नया लक्ष्य जैसे 102 डिग्री एफ सेट कर दिया है लेकिन आपके शरीर का वर्तमान तापमान अभी 98.6 डिग्री एफ ही है तो दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत ठंडा है। इसी अंतर के कारण आपको भीषण ठंड महसूस होने लगती है। भले ही बाहर से कोई आपका माथा छुए तो उसे गर्म महसूस हो यानी गर्म लगे। अगला, कपकपी का मुख्य कारण। दिमाग द्वारा सेट किए गए नए उच्च तापमान तक पहुंचने के लिए शरीर दो कार्य करता है। नंबर एक, कपकपी। मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ती है और फैलती है ताकि शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो सके। अगला, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना। त्वचा के पास की नसें सिकुड़ जाती है ताकि अंदर की गर्मी बाहर न निकले, इसलिए बुखार में हाथ पैर ठंडे महसूस हो सकते हैं। अगला, बुखार में अगर आप टेबलेट खाते हैं तो आपको पसीना आता है। यानी पसीना कब आता है? जब बुखार उतरने वाला होता है, दिमाग का वापस अपना सेट पॉइंट नॉर्मल पर ले आता है और शरीर को लगता है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, इसलिए वह पसीना निकालकर खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। जब तक आपके शरीर का तापमान दिमाग द्वारा तय किए गए नए हाई टारगेट तक नहीं पहुंच जाता तब तक आपको ठंड लगती रहेगी। जैसे ही तापमान वहां पहुंचता है ठंड लगना बंद हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, बुखार कई प्रकार के होते हैं। कारण, अवधि और पैटर्न के आधार पर बुखार का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में किया गया है। कारण के आधार पर संक्रमण, सूजन और अतिरिक्तता। अवधि के आधार पर अल्पकालिक बुखार, दीर्घकालिक बुखार। पैटर्न के आधार पर निरंतर बुखार, रुक रुक कर आने वाला बुखार, रेमिटेंट बुखार। आइए आगे समझते हैं। बुखार का वर्गीकरण अवधि के आधार पर। एक्यूट बुखार 7 दिनों से कम, उदाहरण जुखाम, फ्लू, गले का इन्फेक्शन। ये बुखार आपको 7 दिनों के अंदर ही खत्म हो जाएगी। सब एक्यूट बुखार अवधि 1 से 2 हफ्ता तक, उदाहरण टाइफाइड, डेंगू और डेंगू रिकवरी। लंबे समय का बुखार अवधि 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा को, यानी टीबी, कैंसर। पैटर्न के आधार पर बुखार निम्नलिखित प्रकार होते हैं। निरंतरता बुखार, इसमें शरीर का तापमान पूरे दिन बढ़ता रहता है, 24 घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कम होते रहता है, जैसे टाइफाइड और निमोनिया। इंटरमीडिएट बुखार, इसमें बुखार कुछ घंटों के लिए आता है और शरीर का तापमान एकदम नॉर्मल हो जाता है, जैसे मलेरिया में ऐसा होता है। उसके बाद रेमिटेंट बुखार, इसमें तापमान दिन भर बदलता रहता है पर कभी भी समान नहीं रहता है, कभी उच्च कभी नीच होते रहता है। रिलैप्सिंग फीवर, इसमें बुखार ठीक होने के कुछ दिन बाद दोबारा वापस आ जाता है। समान बीमारियों के आधार पर भारत में आमतौर पर बुखार के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। एक में वायरल फीवर, मौसम बदलने या वायरस के कारण होने वाला सबसे आम बुखार। बैक्टीरिया फीवर, जैसे टाइफाइड और यूरिन इन्फेक्शन। मच्छर जनित बुखार, डेंगू, मलेरिया। हाइपरपायोरेक्सिया, जब शरीर का तापमान 106 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो यह एक इमरजेंसी बुखार कहा जाता है। आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और इसे दिखाने का अत्यंत ज़रूरी है। दोस्तों, एक ऐसा बुखार भी है, अगर आपको उंगली से थोड़ा भी टच करे तो लगेगा कि आपको बहुत ज़ोर से कोई मारा है। उसका नाम है एलोडीनिया बुखार। यानी एलोडीनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को समान दर्द रहित चीज़ों या स्थितियों में भी दर्द महसूस होता है। उदाहरण के लिए, हल्का स्पर्श आगे अगर आपको
त्वचा को धीरे से भी छूना या सहलाना दर्दनाक हो सकता है। हवा का प्रभाव, हवा की एक छोटी सी लहर पर दर्द पैदा कर सकती है। तापमान परिवर्तन, मामूली तापमान जैसे हल्का ठंडा गर्म पानी दर्द का कारण बन सकता है। कपड़े कपड़े या बिस्तर की चादर का त्वचा से स्पर्श करना दर्दनाक हो सकता है। दोस्तों, एनी एलोडीनिया आमतौर पर तंत्रिका तंत्र में दर्दनाक प्रसंकरण की समस्या का कारण होता है। याद रखिएगा, अगर आपको ये बुखार लगा है तो अगर आपको शरीर को कोई थोड़ा सा भी टच करेगा आपको बहुत ज़ोर से चोट का झटका लगेगा, यानी डेंगू फीवर। लक्षण, तीव्र हड्डी तोड़ बुखार इसको कहा जाता है। दोस्तों, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, याद रखिएगा। मांसपेशी और जोड़ों में तीव्र दर्द, आपको जोड़ में और मांसपेशी में, त्वचा में आपको लगेगा कि बहुत तीव्र दर्द कर रहा है। अगर आपको कोई छोटा सा ऐसे करके अगर आपको कोई टच भी कर दे तो आपको बहुत ज़ोर से उसका दर्द लगेगा। सिर दर्द और आँखों के पीछे दर्द, थकान और कमजोरी, हल्का छूने पर भी असहनीय पीड़ा। अगर आपको ऐसे को, जैसे अभी ये लड़का की मम्मी छुआ, इसको असहनीय पीड़ा का महसूस हुआ। गंभीर मामलों में पेट दर्द और सांस लेने में अधिक कठिनाई होती है। याद रखिएगा, इसमें आपको सांस लेने में भी अधिक कठिनाई होती है। एक बुखार का नाम है चिकनगुनिया। यह एक वायरल बुखार जो एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। लक्षण, तेज बुखार, गंभीर जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। संवेदनशील, बुखार के बाद भी दर्द बना रहता है। ये बुखार आपको लगा है तो आप अधिक से अधिक पानी पिए और लिक्विड पदार्थ पिए। वायरल मलिंगा, कारण, लक्षण और उपचार। लक्षण, मांसपेशियों में जोड़ों से दर्द, जकड़न, कमजोरी, त्वचा संवेदनशील। और इसमें अधिक से अधिक आपको थकान महसूस होगा, लगेगा कि कितना काम करके आए हैं, आपको थकान महसूस होगा ज़्यादा। इसमें अगला बुखार रहेगा, आपको बुखार तो रहबे करेगा, सिर दर्द भी रहेगा, गले में खराश होगा, नाक बहेगा, आपको खांसी, सूखा खांसी होगा। इसमें आपको विशेष रूप से इसमें आराम करने की आवश्यकता है, तरल पदार्थ पीने की आवश्यकता है और दर्द निवारक दवा लेने की आवश्यकता है। गर्म या ठंडा सेक आपको अत्यंत जरूरी है इसमें, और एक्सरसाइज इसमें बहुत ज़रूरी है। डिस्क्लेमर, यह जानकारी सामान्य विज्ञान के लिए है और चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। मेनिंजाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी बीमारी है। दोस्तों, इसको बुखार के नाम से ही जाना जाता है। इसका मुख्य लक्षण, गर्दन में अकड़न यानी टुड्डी मतलब ये होता है, यानी गर्दन और सीना के बीच टुड्डी को छाती से अलग में बहुत कठिनाई या तेज दर्द होता है। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, तेज रोशनी से आंखों में तकलीफ होना और अंधेरे कमरे में रहने की इच्छा होना। तेज दर्द, ऐसा सिर दर्द जो सामान्य से बहुत अधिक तीव्र हो। त्वचा पर चकत्ते, यदि जिसको आप चेचक कहते हैं, ये बुखार का ही एक लक्षण है। यदि बुखार के साथ शरीर पर लाल या बैंगनी रंग के दाने निकले जो कांच के गिलास से दबाने पर भी फीके न पड़े, उसे मेनिंजाइटिस का एक मुख्य लक्षण कहा जाता है। सिर्फ बुखार ही नहीं बल्कि इन लक्षणों के मेल पर तुरंत ध्यान दें। गांव देहात में इसको माता के रूप में जाना जाता है, या आप इसको कह सकते हैं चेचक। इसको आप एक चेचक भी कहते हैं। अगला, आखिर ये खतरनाक क्यों? मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को ढकने वाली सुरक्षात्मक परतों को प्रभावित करता है। मस्तिष्क में सूजन कर सकता है, सुनने की शक्ति को कम कर सकता है, मस्तिष्क को क्षति पहुंचा सकता है और झटके, जैसे आपको लगेगा कि कोई टच कर रहा है, आप अगर बिछावन पर रहिएगा तो आप कूदिएगा। तुरंत क्या करें? घरेलू उपचार या साधारण पेन किलर के भरोसे न बैठे। डॉक्टर, तुरंत नज़दीकी अस्पताल की इमरजेंसी विभाग में जाए। जांच, डॉक्टर आमतौर पर इसकी पुष्टि के लिए पीठ से तरल निकालते हैं या सीटी स्कैन करते हैं। सावधानी, बच्चे और बुजुर्गों इसके लक्षण कभी कभी स्पष्ट नहीं होते हैं, जैसे केवल बहुत अधिक सुस्ती या चिड़चिड़ापन, इसलिए उनके व्यवहार में बदलाव आने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। उसके बाद टाइफाइड दूषित भोजन या पानी पीने से होता है। याद रखिएगा, इसका लक्षण होता है तेज बुखार। आपको 103 डिग्री या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको बुखार आ सकता है। इसमें सिर दर्द, याद रखिएगा इस बुखार में सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेट भी दर्द होगा। कमजोरी और थकान, शरीर पर गुलाबी चकत्ते। दोस्तों, यह फैलता कैसे है? दोस्तों,
साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण फैलता है, जो दूषित पानी में या खुला या गंदा भोजन करने से होता है। खाने से पहले हाथ का न धोना आपको ये गंभीर बीमारी को पैदा करता है। दोस्तों, आपको याद रखिएगा कि नाखून नहीं बड़ा होना चाहिए, खाने से पहले साबुन से हाथ को धोना चाहिए। उसके बाद इसमें आपको थोड़ी राहत के लिए उबला हुआ पानी पीना अत्यंत ज़रूरी है। हाथों को साबुन से धोना अत्यंत ज़रूरी है। ताज़ा और गर्म भोजन खाना अत्यंत ज़रूरी है। और विशेष रूप से बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स पूरा करें, टीकाकरण करवाएं। दोस्तों, ये बुखार बहुत घातक होता है, इसलिए इसमें अनदेखा करना आपकी भूल हो सकती है। उसके बाद मलेरिया एक विस्तृत बुखार है जो आमतौर पर हर गांव, कस्बे और शहरों में देखने को मिलता है। दोस्तों, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी कारण होता है जो संक्रमित मादा के काटने से इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। यह परजीवी लीवर में बढ़ते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। कैसे फैलता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम परजीवी एक ही मच्छर का नाम है। ये मादा मच्छर होता है, नर नहीं, ये मादा मच्छर होता है। इसके काटने से आपको ये बुखार फैलता है। बुखार का लक्षण कपकपी के साथ तेज बुखार, यानी आपको जिसको बोलते हैं कि जाड़ होके बुखार है, यानी कपकपी के साथ तेज बुखार। उसके बाद पसीना आना और तेज बुखार का उतरना। पसीना आएगा और बुखार बिना टेबलेट के भी उतर जाएगा। उसके बाद सिर दर्द और कमजोरी, खून की कमी। याद रखिए, इसको खून खाने वाला बुखार कहा जाता है। अगर आप टाइम से डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा तो आपको इसमें शरीर में खून का कमी हो जाएगा। जरूरी सलाह, यदि ठंड लगकर तेज बुखार आ रहा है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मलेरिया का सही समय पर इलाज न होने से यह गंभीर बीमारी का कारण ले सकता है, यानी आपको लीवर को खराब कर सकता है। बचाव और सावधानी, मच्छरदानी का लगातार प्रयोग करें। पूरी बाजू के कपड़े पहने, यानी आपको बाजू तक का कपड़ा पहनना है। उसके बाद पानी जमा न होने दें आसपास। अगर आपके आसपास में कहीं पानी जमा है तो आप पानी को जमा न होने दें। अगर आपके घर में कूलर है तो कूलर का पानी को बदलते रहें। कीटनाशक और कृमि का उपयोग, आप अगल बगल में अपने जहां आपका घर है उसके साइड में आप कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। कालाजार एक गंभीर संक्रामक है। लिस्मेनिया डोनोवाली नामक परजीवी कारण फैलता है। इस कैसे फैलता है दोस्तों? संक्रमित सेल फ्लाई के काटने से, मच्छर का नाम है, याद रखिएगा। इसके काटने से यह बीमारी फैलता है। इसका मुख्य लक्षण लगातार तेज बुखार आपको आएगा, वजन आपको घट जाएगा। लगातार 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका वजन 2 किलो घट सकता है, 3 किलो घट सकता है। पेट का बढ़ना, तिल और लीवर में सूजन, आपको लीवर में सूजन हो सकता है। त्वचा का काला पड़ जाना, जैसे त्वचा का काला पड़ जाना। खून की कमी, इसमें भी खून की कमी होता है। जांच और बचाव, खून की कमी जैसे RK39 टेस्ट करवाएं। तिल्ली या बोन मैरो की जांच कराएं। मच्छरदानी का प्रयोग करें। दीवारों की दरारों को भरें और कीटनाशक का छिड़काव करें। और कपड़ा आपको फुल शर्ट पहनना है, टी शर्ट ही पहनिएगा तो फुल टी शर्ट पहनिए। उपचार, समय पर इलाज संभव है। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज उपलब्ध है। जरूरी सलाह, लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इलाज न मिलने पर यह जानलेवा हो सकता है। बुखार में पेशेंट को अधिक से अधिक आराम करने की आवश्यकता है। इसलिए अगर आपको कोई भी बुखार लगे तो दोस्तों उसमें पेशेंट को आराम करने की अति आवश्यकता है। और अगर बुखार लगे तो अधिक से अधिक आप उसको पानी पिलाइए, कोई भी लिक्विड पिलाइए, यानी अगर नहीं मिलता है तो इलेक्ट्रॉल पिलाइए। इलेक्ट्रॉल आता है, आपको 10 रुपये में मिलेगा, वह आप पिलाइए। इसलिए क्योंकि उसको बुखार उतरने के बाद शरीर से पानी निकलता है और शरीर में पानी कमी होने के कारण और बीमारी बढ़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नए अगली वीडियो में।